अगर आप इग्नू मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जून 2026 के एग्ज़ाम देने वाले हैं और इस समय आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मुझसे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, शायद इस बार एग्ज़ाम ही ना दूँ, तो ये वीडियो आपके लिए। हर सेशन में हज़ारों स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले ये फीलिंग होती ही है, उन्हें फियर होता है, उन्हें एनजाइटी होती है और उन्हें ये लगता है कि अभी तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, उन्होंने बुक्स एक भी बार नहीं पढ़ी हैं और अगर वो एग्ज़ाम हॉल में जाते भी हैं तो वो एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे। इन सभी सिचुएशंस को एड्रेस करते हुए एज अ मेंटर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि आप एग्ज़ाम से नहीं डर रहे हैं, आप फियर कर रहे हैं उस पॉसिबिलिटी से कि आप फेल हो जाएंगे। और इसी डर की वजह से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिसीजन ले लेते हैं कि वो एग्ज़ाम को स्किप कर देते हैं। इंस्टेंटली तो उनको रिलीफ लगता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और वो फिर रिग्रेट करते हैं। क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या क्या होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट उस चीज़ का होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। आप ये चीज़ सोचने लगते हो, आपके माइंड को इंस्टेंट ये सिग्नल जाता है कि आप एक एग्ज़ाम को फेस नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़े से भी चैलेंजेस को नहीं सामने से फेस कर सकते हो। दूसरा नुकसान आपका ये होता है कि जो आपका टाइम होता है कोर्स को जिस ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है उसमें करने का, वो टाइम आपका और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तीसरा इसका इम्पैक्ट हो सकता है आपके जो भी प्लान्ड एक्टिविटीज़ होंगे, आपने जो भी अपनी लाइफ में आगे करने का सोचा होगा इस कोर्स के बाद, वो फिर चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाती है। ओवरऑल एग्ज़ाम को स्किप करने का जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही होगा। आप ये डिसाइड कर लेते हो कि इस बार एग्ज़ाम को स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट सेशन में दे लेंगे, कुछ होगा थोड़ी। पर इस चीज़ को समझो कि लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, आपके पास बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, फैमिली के रिलेटेड कमिटमेंट हो, कभी कभी हेल्थ कंसर्न्स भी हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या ये चीज़ सोच पाना कि येस आई विल डेफिनेटली बी अवेलेबल नेक्स्ट सेशन में इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को फिर से अपीयर करने के लिए, देन इट वुड बी अ वेरी हाई रिस्क टू टेक इन योर लाइफ। मैं ये एडवाइस केवल ऐसे ही नहीं दे रही हूँ, मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू से खुद कंप्लीट किया है, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। पिछले कुछ सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ और मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए यही रहती है कि एग्ज़ाम बिल्कुल मत छोड़ो। चाहे प्रिपरेशन 100% हुई हो या फिर 40% हुई हो, आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, बैठो और एग्ज़ाम लिखो। रियलिटी यही है, इग्नू एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है आपका आंसर लिखने का तरीका, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपका आंसर को प्रेजेंट करना। आपको केवल 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं, आप पॉइंट वाइज सारे ही क्वेश्चन के सब हेडिंग्स को एड्रेस करते हैं, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं, नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन के साथ आंसर को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, देन इसका रिजल्ट ये होगा कि आप जब स्कोर करोगे ना वो आपके एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी बेटर होगा। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल है आंसर शीट कैसे भरें, आप उसको भी एक बार रेफ़र कर सकते हो। वहाँ पे देखो कि किस तरीके से मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता है या कम आता है तो उसके लिए आप कैसे 4-5 पेजेस का एक आंसर अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और मेरी एडवाइस स्टूडेंट्स को हमेशा ये भी रहती है कि आप कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि जब मैंने एडवाइस ये किया है कि आपको एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है, देन हाउ कैन वी प्रिपेयर इन वेरी लेस टाइम, क्योंकि इग्नू बुक्स तो बहुत ज़्यादा बल्कि होती हैं, उनको स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ही रेफ़र नहीं करते हैं, तो हाउ कैन दे रेफ़र दोज बुक्स एट वेरी लेस टाइम बिफोर द एग्ज़ाम। सो मेरी एक ये एडवाइस रहेगी, आप कोई भी ऐसा मटेरियल लो जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहें एग्जाम में क्वेश्चंस आने के। आप केवल इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ो और वो भी बहुत ज़्यादा छोटा मटेरियल होना चाहिए। जैसे इग्नू की बुक्स होती हैं 400 पेजेस, 300 पेजेस, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उन बुक्स को इस मोमेंट पे पढ़ के, क्योंकि उनको करना ना तो प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा, फियर एंजाइटी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप किसी भी ऐसे मटेरियल को रेफ़र करो जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट और बहुत ज़्यादा ईजी हो रेफ़र करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है ऐसे मटेरियल को ढूंढने में, देन आई विल हेल्प यू इन दिस। आई हैव मेड माई शॉर्ट नोट्स फॉर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट इग्नू। फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के ही नोट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट ईयर में MPA 11, 12, 13, 14 और सेकेंड ईयर में MPA 15, 16, 17, 18, MPS 003 एंड MSO 002। इन सभी के नोट्स आपको मेरे पास मिल जाएंगे। ये जो नोट्स हैं मैं इनके बारे में थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल बल्कि नहीं। आप चाहो तो आप सैम्पल भी देख सकते हो जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड तो भी आप वो मुझसे पूछ सकते हो। ये जो नोट्स हैं मैं इनके बारे में क्यों बता
लूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। अगर आपके पास 2, 3, 4 घंटे भी हैं एग्ज़ाम से पहले, देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू जस्ट गो थ्रू दैट मटेरियल, क्योंकि इतना टाइम नहीं है दैट यू कीप फ्लिपिंग द पेजेस ऑफ अ बुक विच इज़ हैविंग अराउंड लाइक 300-400 पेजेस एंड विल नॉट प्रोवाइड यू रिजल्ट एज मच एज माई नोट्स कैन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट हो सकता है कि ठीक है हम नोट्स देख लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो फॉर दैट यू कैन ऑलवेज रेफर टू माई गेस्ट पेपर्स. So I provide guest paper for MPA first year and second year. These guest papers are highly exam oriented based on exam pattern and will definitely help you to crack the exam if you are having very less time at your hand. वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, आज का जो डर है एग्ज़ाम के लिए वो टेम्परेरी है। अगर आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम को छोड़ दें, उससे आपको टेम्परेरी ही रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो रिग्रेट रहेगा इट कैन बी अ लाइफ लॉन्ग रिग्रेट. सो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली गो टू एग्ज़ाम हॉल, राइट द एग्ज़ाम. यू कैन रेफर टू माई वीडियो आंसर शीट कैसे भरें. और अगर 2-3 घंटे पहले भी पढ़ रहे हो एग्ज़ाम से, देन डेफिनेटली गो टू द एग्ज़ाम. इट इज़ अ वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस दिस. और मैं यही कहूँगी एग्ज़ाम हॉल में जब जाओ अपना बेस्ट तो आंसर शीट को पूरा भर के आओ, जितने भरी जाए एटलीस्ट उतना भरो, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो जैसे मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया है. जिन स्टूडेंट्स को मेरे शॉर्ट नोट्स और गेस्ट पेपर परचेज करने हैं वो मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पर. आई विल प्रोवाइड द लिंक टू माई आईडी इन द डिस्क्रिप्शन. जिन स्टूडेंट्स को मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम का, आई विल ऑल्सो ऐड द लिंक फॉर दैट ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. विजुअल इमेज रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच टॉपिक विच विल हेल्प यू रिकैप द पर्टिकुलर टॉपिक इन लेस देन 2 minutes. जितना आप लोग सोच रहे हो कि आप शायद बेटर कर पाओ एग्जाम में, आप उससे भी बेटर कर सकते हो. बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है माइंड मेकअप. जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे कि हाँ आई कैन डू दिस, येस इट इज़ नॉट दैट हार्ड, यू विल बी एबल टू एस इन द एग्जाम. एंड इफ द वीडियो वॉज हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, एंड थैंक यू सो मच.